नमस्कार दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्से में लैंड किया था। यह हम सब जानते हैं। इसके बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया, यह भी हम जानते हैं। दोनों ने लगातार 14 दिनों तक चांद की सतह पर डाटा कलेक्ट किया और डाटा को धरती पर भेजा। इसके बाद वे 4 सितंबर 2023 को स्लीप मोड में चले गए हैं, सो गए। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने 14 दिन की लंबी नींद में जाने से पहले शानदार काम किया है। इसरो ने यह बात बताई और इसरो ने यह भी बताया कि रोवर प्रज्ञान शनिवार को और लैंडर विक्रम सोमवार को स्लीप मोड में चले गए। अब चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर रात रहेगी और इस दौरान चांद का तापमान -200 डिग्री से भी नीचे जा सकता है, चला जाता है दोस्तों। तो इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम भारतीय समयानुसार सुबह करीब 8 बजे स्लीप मोड में चला गया है। इसके पहले चास्ते, रंबा एलपी और इल्सा पेलोड ने नई जगहों पर प्रयोग किए। ये दौरान जुटाए गए आंकड़ों को धरती पर भेजा भी गया। अब पेलोड को बंद कर दिया गया है, लेकिन लैंडर का रिसीवर ऑन रखा गया है। इसरो ने यह भी बताया कि सौर ऊर्जा खत्म होने और बैटरी से ऊर्जा मिलना बंद होने पर लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के पास ही निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों फिर 22 सितंबर 2023 को सक्रिय हो जाएंगे, यानी नींद से जागेंगे, उनकी नींद खत्म हो जाएगी दोस्तों। इतनी जानकारी तो हमारे पास पहले से है, अब इसके आगे की कहानी को समझते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने यह सोचा है कि जब मिशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो रोवर और लैंडर का क्या होगा? क्या ये चांद पर ही रहेंगे या दोनों को वापस धरती पर लाया जाएगा, वापस ला करके यहाँ रखा जाएगा? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं। दोस्तों, इसरो ही नहीं, अमेरिका की नासा समेत दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियाँ किसी भी दूसरे ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए मिशन पर भेजे गए लैंडर और रोवर पर ही निर्भर रहती हैं। लेकिन जब मिशन पूरा हो जाता है तो ये लैंडर और रोवर कहाँ गायब हो जाते हैं? इस सवाल के जवाब में नासा ने बताया है कि किसी भी लैंडर और रोवर को धरती पर वापस नहीं लाया जाता है। ज़्यादातर मिशन पूरा होने के बाद लैंडर और रोवर का धरती से संपर्क टूट जाता है। ऐसे में दोनों अभियान के लक्षित ग्रह, मतलब जहाँ पर वो भेजे गए हैं, जिस ग्रह पर भेजे गए हैं, वहीं कहीं किसी कोने में पड़े रहते हैं। इसी तर्ज पर इसरो ने भी स्पष्ट कर दिया कि प्रज्ञान और विक्रम को धरती पर वापस नहीं लाया जाएगा, दोनों चांद पर ही रहेंगे और अपने आखिरी समय तक चांद से डाटा भेजते रहेंगे और अंत में जैसे ही धरती से संपर्क इनका टूटेगा, वे दोनों चांद की सतह पर कहीं पर किसी कोने में पड़े रहेंगे। इनका कोई भी हिस्सा धरती पर नहीं लाया जाएगा। बता दें कि चंद्रयान 2 का मलबा अभी भी चांद पर जस का तस पड़ा है। यह भी आपको बता दें कि इसरो के चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। प्रोपल्सन मॉडल का वजन 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉडल का वजन 1752 किलोग्राम है। वहीं काफ़ी हल्के रोवर का वजन मात्र 26 किलोग्राम है दोस्तों। लेकिन एक सवाल इसके बाद भी उठता है, क्या संपर्क टूटने के बाद लैंडर और रोवर लापता हो जाते हैं? इस पर नासा ने कहा कि कोई भी मिशन पूरा होने के बाद लैंडर और रोवर ना तो नष्ट होते हैं और ना ही लापता होते हैं। ये संपर्क की आखिरी जगह पर ही पड़े रहते हैं, जहाँ जिस समय वो धरती के साथ संपर्क उनका टूटता है, उस वक्त वे जहाँ होते हैं वहीं पड़े रहते हैं, वहाँ से वो हिल डुल नहीं सकते हैं दोस्तों। अगर चांद की बात की जाए तो धरती के इस उपग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऐसे में चंद्रमा पर छोड़ी गई कोई भी चीज़ सदियों तक जस की तस पड़ी रह सकती है। यहाँ तक कि चांद पर पहली बार पड़े इंसान के कदमों के निशान 54 साल बाद आज भी मौजूद हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की भी सारी निशानियां जस की तस चांद पर अनंत काल के लिए पड़ी रहेगी और यदि कभी आप चांद पर गए तो आप भी उसे देख पाएंगे दोस्तों, और आपको भी सामने वो दिखाई पड़ेगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए दोस्तों।
एक वीडियो को लाइक भी करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।